पर ये बड़ा अलार्मिंग फायरिंग का वाकया है, क्योंकि इसमें सीटीडी के जो इंसदाद दहशतगर्दी का महकमा है उसके 2 अफसरान ने जामे शहादत नोश किया है। पुलिस जराये का कहना है कि फायरिंग से महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के 2 अफसरान शहीद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जो जाँ बहक होने वालों में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर नवीद सयाल ये भी शामिल है। सर, एक खानेवाल एक जगह है पाकिस्तान में जहां पर डेप्यूटी डायरेक्टर मुल्तान जो के आईएसआई के थे नावीद सादिक और उनके इंस्पेक्टर नजीर भट्ट को गोली मार दी गई। उनकी डेड बॉडी सड़क पे पड़ी। ऐसे वीडियो आए हैं, अभी अभी हाल में हुआ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में माहौल दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में आतंकवाद चरम सीमा पर है, वहीं पर पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस एजेंट भी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के 2 सीक्रेट सर्विस एजेंट जो कि पाकिस्तानी पुलिस में काम करते थे, उनको एक होटल में मार दिया गया है। इसके ऊपर आईएसआई ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये दोनों ऑफिसर्स एक होटल में रुके थे खाना खाने के लिए। वहीं पर एक शख्स बाइक पर आकर इनके ऊपर फायरिंग कर कर इनको मार देता है और वो बाइक लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। तो क्या यही है असली सच्चाई आईएसआई की? जो एजेंट्स अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, तो ये किस तरह की नंबर 1 एजेंसी है जो कि अपने ही एजेंट को अपने ही देश में सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और इसका सारा मलबा अब भारत के रॉ के ऊपर डाला जा रहा है। वहाँ के लोगों का तो ये भी कहना था कि रॉ ने ही इन दोनों आईएसआई एजेंटों को मारा है, क्योंकि रॉ एक इजी टारगेट है पाकिस्तान में, जहाँ पर लोग आसानी से बिलीव करते हैं। तो क्या पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी भी अब टारगेट पे आ गई है आतंकवाद के? देखकर तो लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। पुलिस जराये का कहना है कि फायरिंग से महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के 2 अफसरान शहीद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जो जाँ बहक होने वालों में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर नवीद सयाल ये भी शामिल हैं। पुलिस जराये का कहना है कि फायरिंग से इंस्पेक्टर नासिर अब्बास जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। दोनों अफसरान एक होटल पर खाना खा रहे थे जब इन दोनों अफसरान को निशाना बनाया गया। एडिशनल आईजी पुलिस शहजाद सुल्तान का कहना है कि वाकया दहशतगर्दी की कार्रवाई है। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द ने होटल की पार्किंग में फायर की। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम एक था जो हमले के बाद अपने मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। इसमें खुफिया इदारे के 2 अफसरान, जाहिर बात है कि मुख्तलिफ महकमों के अंदर भी हमारे खुफिया इदारों के जो अफसरान हैं वो काम कर रहे होते हैं, और ये 2 अफसर जो हैं ये शहीद हुए हैं। मुखबर जो है, इत्तलात ये आ रही हैं, जो समझ आ रही है कि उसने इन 2 अफसरान के साथ, क्योंकि आपको पता है कि मुखबरों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो मुखबर है वो इंटेलिजेंस के इदारों को, खुफिया इदारों को, इंसदाद दहशतगर्दी, इवन पुलिस के भी मुखबर होते हैं। ये आगे जाके ये बड़ा ट्रिकी काम होता है, क्योंकि वो मुखबर जो है वो आगे जाके दहशतगर्दों में पेनिट्रेट कर रहा होता है। अब या तो वो कभी कभी डबल एजेंट भी बन सकता है, डबल एजेंटी भी तो हो सकती है ना कि उनके पास जाए और वहां पे वो पकड़ा जाए और वो इसे वापस इस्तेमाल करें, वरना कहें कि हम तुम्हें मार देंगे। ये बहुत से ऑप्शंस होते हैं और ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है, बड़ी कंफ्यूजिंग चीज होती है, लेकिन यही इंटेलिजेंस की दुनिया है। ये जो कहावत है, कहते हैं कर्मा कम्स बैक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज शिकारी का ही शिकार हो रहा है और उसके ही क्षेत्र में हो रहा है। शिकारी का शिकार हो रहा, उसके ही क्षेत्र में हो रहा, कर्मा कम्स बैक। देखिए, जहां भारत नए नए कीर्तिमान बना रहा तरक्की के, ग्लोबल डोमिनेंस के, ग्लोबल स्टैचर के, वहां आज क्या हो रहा है? आईएसआई के अफसर पाकिस्तान में ही सेफ नहीं है, उनका पाकिस्तान में ही कोई गेम बजा रहा है। ये IC-814 के 2 हाईजैकर इन्होंने छोड़े थे। सुना उनको भी किसी ने बड़े हैरत अंगेज तरीके में किसी ने गोली मार दी। अब देखिए, अब आपके कर्म कांड, ऐसे तो दुश्मन तो आपके हो ही जाते हैं ना, अब कोई भी कुछ भी कर सकता है। बाकी एक बात बताऊं आपको, भारत में पूरी सलाहियत है अपने दुश्मनों को हैंडल करने की। अब दुश्मन को देखना चाहिए उसकी औकात है क्या भारत से पंगा लेने की। दुश्मन को आकलन ये दुश्मन को करना, हमें नहीं करना। हम तो सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट में जो भी हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। और जहां तक इस विषय का बात है, देखिए, हम पूरे अहिंसावादी लोग, हम हिंसा में तो विश्वास करते ही नहीं रोहित भाई।
पर देखिए महादेव की ऐसी कृपा है, आदिशक्ति का ऐसा आशीर्वाद है, माँ काली की ऐसी अनुकंपा है कि जितने भी हमारे शत्रु है ना, ये खुद ही निपट जाते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है, महामाया का कुछ ऐसा चक्र चलता है, कौन किसका शत्रु बन जाए, किसकी गोली किसको लग जाए, कब लग जाए, कौन किसको मारे, कौन रोग हो जाए, क्या हो जाए, ऐसी विचित्र घटनाएं घटती हैं। बाकी हमने तो कुछ किया नहीं, और जो हुआ ठीक है, भारत के लिए तो अच्छा ही है। और दूसरी बात है कि आप भारत के लिए सांप पालोगे तो वो सांप आपको भी तो काटेंगे, ये तो विधि का विधान है। हमने कुछ नहीं किया रोहित भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें तो पता भी नहीं। हम तो मतलब, पर एक चीज हमें जरूर अचंभा हो रहा है कि मतलब आईएसआई का शिकार पाकिस्तान में, शिकारी का शिकार उसके बैकयार्ड में। और अब ये देखिए, तहरीके तालिबान को इन्होंने पाला, तहरीके तालिबान इनको काटने को आ रही है। आज भी इनकी हिम्मत नहीं लड़ाई डिक्लेयर कर ले। तहरीक तालिबान के कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, 4000 लड़ाके तालिबान के खड़े हो गए। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक्स तो तब होती है ना जब दुश्मन जंगल में छुपा पड़ा। तुम्हारा दुश्मन तो तुम्हारे बॉर्डर पर खड़ा है, तुम्हारे रोज लोगों को मार रहा है, तुम किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करोगे? दूसरी बात, आईएसआई ने जितने दुनिया भर में कर्म कांड किए हैं, उसका हिसाब कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। और आपको याद है डॉक्टर जयशंकर ने आज ये भी बोला टेररिज्म इज अ इंटरनेशनल फिनोमेना, नार्कोटिक डॉलर, ड्रग ट्रेड, फ्लश ट्रेड और हथियारों का धंधा टेररिज्म का लाइफ ब्लड है। और ये सारा कहाँ से होता है? पाकिस्तान से होता है। इस सब में कौन संलग्न है? आईएसआई संलग्न है। अब किसने किसको मारा रोहित भाई, क्यों, कैसे मारा? अब भला ये महादेव के भक्तों को कैसे पता? हमें तो पता हो ही नहीं सकता। देखिए हमने तो कुछ किया नहीं, बाकी प्रकृति का चक्र चलता है, और कई बार सुदर्शन चक्र भी चलता है। अब जो चल जाए, विधि का विधान है, क्या बोल सकते हैं? विधि का विधान है, दुनिया परेशान है। विधि का विधान है, दुनिया परेशान है, क्या बोल सकते रोहित भाई? बट आजकल मैं एक चीज जरूर जानता हूँ, भारत के जितने शत्रु है, एक टाइम मैंने एक इंटरव्यू देखा था मोसाड के चीफ का, तो उसने बोला वर्ल्ड टेल्स यू आर अ किलिंग मशीन। तो उसने बोला था वी हैव वर्कड वेरी हार्ड टू बिल्ड दैट रेपुटेशन, वी वर्कड वेरी हार्ड टू बिल्ड दैट रेपुटेशन। और इजराइल का जो भी शत्रु है ना, कहीं पे भी, वो दुनिया में कहीं पे सेफ नहीं है। अब देखिए कैसा चमत्कार हो रहा रोहित भाई, हमारे शत्रु भी कहीं पे सेफ नहीं है। अच्छी बात है, शत्रुता ना रखो ना, शत्रु कम हो जाए, अच्छी बात है। बाकी हमें कुछ नहीं पता, हमने क्या किया? हम तो कुछ करते ही नहीं।